तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो द्विघाती समीकरण हमको दिया गया है, इस सब का प्राकृतिक क्या होगा। इस सब का प्राकृतिक पूछ रहा है क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे सर प्राकृतिक क्या होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग बाबू जानते होंगे कि कोई भी द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, किस रूप में होता है सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। यही रूप में होता है ना कोई भी द्विघातीय समीकरण। हाँ सर, ये तो जानते हैं। देखिए, इसका अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है सर। इसका सर मैक्सिमम घात कितना है सर, 2 है। तो इसलिए ये द्विघातीय समीकरण है। और बाबू याद रखिएगा कि जितना घात होता है उतना इसका हल होता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का 2 मान निकल के आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जितना कोई भी समीकरण का, कोई भी इक्वेशन का जितना पावर होता है, जितना घात होता है, उतना उसका हल होता है, उतना उसका सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये बात तो क्लियर है सर। इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका 2 रूट आएगा, मतलब 2 इसका हल आएगा, एक्स का मान 2 आएगा। तो देखिए बाबू, इसको सॉल्व हम लोग एक तो फैक्टराइजेशन तरीका से हम लोग कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है, पहले ए निकालिए। ए जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वो ए होता है, जो एक्स के गुणांक में होता है वो बी होता है, और जो सी होता है मतलब जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो सी होता है। तो इस प्रकार हम लोग ए बी सी किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ओके, हाँ सर। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान 0 से बड़ा आए तो मूल, इसका मूल मतलब अस्तित्व हो सकता है, मूल हो सकता है। ओके, या तो 0 से बड़ा भी आए तभी भी हो सकता है, या 0 के बराबर आए तभी। यदि 0 से कम आएगा मतलब डी का मान जब निगेटिव में आए तो इसका मूल नहीं होगा। तो इसका प्राकृतिक पूछ रहा है क्या होगा। तो बाबू देखिएगा, पहले डी निकालेंगे सर। कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हम लोग डी निकालेंगे। यदि डी बराबर 0 आ गया तो ये तो मूल उसका पॉसिबल है, मूल हो सकता है। यदि सर डी बराबर 0 आ जाएगा ना, तो जो भी आप निकालिएगा इसका 2 मान होता है। इसका कितना रूट होता है सर, अल्फा बीटा होता है ना। इसका 2 रूट होगा। तो अल्फा जब डी 0 के बराबर आ जाता है तो अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा। सर कैसे, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, नहीं जानते आप लोग। अल्फा और बीटा बराबर कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ओके, और बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, राइट। हम लोग जानते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। पहले प्लस लेते हो तो अल्फा मान लेते हैं, फिर माइनस लेते हो तो बीटा मान लेते हैं। अब डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे सर अल्फा बराबर बीटा आता है, तो वही प्रूव कर रहे हैं। तो डी 0 पर रखेंगे यहाँ पे। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट 0, क्योंकि डी बराबर 0 आ गया तो 2 गुने ए। ये क्या होगा माइनस बी रूट 0 का 0 मतलब 0 इसी में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाई 2 है। अल्फा सर इतना है, बीटा सर क्या आएगा माइनस बी प्लस रूट जी मतलब रूट 0, क्योंकि डी अभी भी 0 है तब की डी तो वही होगा, और ये भी बात तो वही हो जाएगा बटा 2 है, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम है। अल्फा की मान भी कितना है माइनस बी बाई 2 है, और बीटा का भी मान कितना है माइनस बी बाई 2 है। मतलब दोनों सर सेम हुआ है। बोल सकते अल्फा बराबर बीटा कब, जब डी का मान 0 होगा तब। अगर सर डी निगेटिव में आ जाता है तो इसका मूल नहीं होगा। मतलब डी का मान जब माइनस में आ जाता है, मान लीजिए डी जब निकालिएगा तो मान लीजिए -5 आया, -6 कुछ भी, -1, तो डी नहीं निकाल सकते आप। इसका रूट नहीं निकाल सकते, अल्फा बीटा का मान नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं लेकिन अभी आपकी जो सिलेबस में अभी मतलब अभी के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते। जब आप लोग क्लास 11th में जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यदि सर डी बराबर 0 हो जाता है तो अल्फा और बीटा दोनों सेम होता है। वो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे माइनस बी बाई 2a, और बीटा का भी मान वही आएगा। यदि सर डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा,
तो ये प्रोसेस लगाएंगे डी अल्फा और बीटा, दो मान तो आएगा लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा जब डी बड़ा हो जाएगा 0 से तब। तो ये बात तो क्लियर है। अब देखिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी द्विघातीय समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो द्विघातीय समीकरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है सर, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होता है सर, b² - 4ac। यदि सर d बराबर 0 हो तो दोनों रूट मतलब इसका हल दोनों रूट सेम होता है, राइट। यदि सर d ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों रूट अलग अलग होगा, मतलब x का 2 मान आएगा, दोनों अलग अलग होगा, दोनों रूट्स सर अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा सर। ओके, यदि सर d निगेटिव हो तो मतलब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई रियल वास्तविक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात क्लियर है, हम लोग सर अभी देखे भी थे, राइट। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब में पहले देखिए इसका ये आसित तो पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले डी निकाल के देखेंगे। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए सर ए की जगह पे क्या है, 2 है ना। x² के कोफिशिएंट को हम लोग ए कहते हैं, x² के गुणांक को ए कहते हैं। तो x² का गुणांक क्या है सर, 2 है। तो ए क्या है सर, 2 है। बी क्या है सर, -3 है, -3 है, डायरेक्टली 3 मत, क्योंकि इस फॉर्म में होता है कोई भी द्विघातीय समीकरण। तो इसमें क्या -3 है ना, क्योंकि इसमें +1 ऐसे नहीं रहा है। तो b कितना है सर, -3, और c कितना है सर, 5। d आप निकालेंगे सर, d बराबर क्या होता है सर, b² - 4ac। b कितना है सर, -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है सर, 2, c कितना है सर, 5। क्लियर, ओके क्लियर, हाँ सर क्लियर। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस कितना 8 + 5, 9 - 8 × 40, मतलब कितना होगा -31। डी क्या हो रहा है सर, डी निगेटिव में जा रहा है, मतलब डी का मान 0 से कम है। तो क्या होगा, कोई सलूशन नहीं होगा, मतलब कहेंगे कोई सलूशन नहीं, कोई हल नहीं, मतलब इसका कोई मतलब x का मान कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सर डी निगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे x का मान कुछ होगा ही नहीं, होगा लेकिन रियल में कुछ नहीं होगा। इमेजिनरी हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का कोई चैप्टर होता है क्लास 11th में, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसका आसित तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसको इसी प्रकार देखेंगे। पहला क्वेश्चन डन है, हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, सिर्फ यही काम को डी निकालना है। डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बोलेंगे दोनों रूट्स अलग अलग होगा, अगर बराबर आ जाए तो बोलेंगे दोनों रूट सेम होगा। बस यही बताना है, इसका प्राकृतिक बताना है। प्राकृतिक मतलब इसका नेचर बताना है, इसका स्वभाव कैसा है, नटूरे, राइट। नटूरे फुटूरे की कहानी सुने थे ना, तो इसका नटूरे मतलब बताना है, चाहिए ना, नेचर नटूरे, राइट। तो देखिए इसमें ए कितना है सर, 3 है। बी कितना है सर, -4√3 है, और सी कितना है सर, 4 है। डी निकालेंगे, क्या होगा, b² - 4ac, ओके। और b कितना है सर, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना है सर, 3, b कितना है सर, c कितना है सर, 4। इसका क्या होगा, 16 × 39 माइनस 4 × 12 = 48, 16 4 2 16 16 48 होता है क्या, राइट, -48, ओके। तो डी बराबर की हम लोग निकालिए 0। अब देखिए डी का मान क्या आया सर, 0 आया, राइट। डी का मान कितना है सर, 0 आया। तो डी का मान 0 आएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा दोनों रूट्स, मतलब अल्फा दोनों रूट्स, एस का दोनों मान मतलब दोनों रूट सेम आएगा। और वो रूट्स क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या आएगा सर, दोनों का -b/2a आएगा। अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए थे, क्योंकि जो प्लस माइनस √d वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो -b कितना है सर माइनस, तो ये फार्मूला का, और b के वाला -4√3, तो ये /2a, ये कितना है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4√3/2 × 3, 2 2 जा
इतना किया मतलब 2√3/3 ये होगा, और बीटा भी निकालिएगा तो यही है 2√3/3। इसको और आप लोग कैलकुलेट मतलब कैंसिल कर सकते हैं, 2/√3 इसका भी काटिएगा, मतलब √3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इसका मान आएगा 2/√3। हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब देखिएगा अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या आया, सेम आया। ओके, क्यों? क्योंकि d बराबर 0 आ गया। बस वो पूछ नहीं रहा था, सिर्फ इसका प्राकृतिक पूछ रहा है। तो प्राकृतिक में क्या लिखिएगा सर, इसका दोनों रूट सेम होगा, इसका मतलब x का दोनों मान सेम आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन और इजी बाबू, सिंपल क्वेश्चन है। a बराबर निकालेंगे फिर b 2, b बराबर -6, c बराबर कितना 3, फिर d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है -b² -4ac, और b कितना है सर -6 का स्क्वायर -4 गुने a 2 मल्टीप्लाई c कितना है, c सर 3 है। और यार क्या होता है, इतना कुछ तो काउ करता है नहीं, क्या होता है, -6 का स्क्वायर क्या होगा सर 36, -8 × 3 36, 8 चौक 32, 8 8 16 24 24, घटाओ इसमें से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, घटाओ ना सर 2 सर 12। मतलब ऐसे ही सिर्फ इसका प्राकृतिक लिखना है। इसका मतलब d > 0 आया, मतलब इसका दोनों रूट्स अलग अलग होगा, मतलब इसका दोनों रूट्स अलग अलग होगा। x का दोनों 2 मान आएगा, मतलब अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू, अल्फा और बीटा कभी आपस में बराबर नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में अल्फा बीटा बराबर आ रहा था, इसमें अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो डी तो निकाल लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए, अल्फा बीटा निकाल लीजिए, -b प्लस √d/2a, और इसमें -b -√d/2a, मतलब माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और इसका माइनस, b बराबर क्या होता है माइनस b क्या है -6, तो ये माइनस माइनस +6 प्लस √12/2 मतलब 4, और इसमें निकालेगा तो इतना आएगा। मतलब कभी आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ये क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था, इसका सिर्फ नेचर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, इसका सिर्फ नटूरे पूछ रहा था, क्या नटूरे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि प्रत्येक द्विघाती समीकरण में के का मान के का ऐसा मान याद कीजिए जिसमें कि 2 बराबर मूल हो। मतलब 2 बराबर मूल कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा और बराबर बीटा होना चाहिए। कब होता है, जब सर d बराबर 0 होता है। वही क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इसका दोनों मूल सेम है, सेम मतलब अल्फा और बीटा, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, जो भी द्विघाती समीकरण दिया है उसका दोनों मूल कह रहा है सेम है, मतलब अल्फा और बीटा का मान सर बराबर है। इसका मतलब सर d = 0, मतलब d बराबर क्या होता है b² - 4ac। कहने का मतलब सर ये पूरा किसके बराबर है, 0 के, मतलब d बराबर सर 0 है। क्वेश्चन में दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, मतलब दिया है क्वेश्चन में, यही दिया है ना। और यहाँ से अब d का मान 0 रखिएगा तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर b² - 4ac। इधर आएगा तो b बराबर 4ac है ना, b² बराबर 4ac। मतलब ये क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि अल्फा बीटा सेम है, मतलब d का मान 0 बराबर होगा। हम लोग ऐसे करके निकाल लिए। और क्वाड्रेटिक क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x² + k x + 3 = d। यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है सर, a पर लिख लीजिए b से, a कितना है सर 2 है, b कितना है सर k है, और c कितना है सर 3 है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब यहाँ से d निकालेंगे सर, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होगा b कितना है सर k का स्क्वायर -4 गुने a कितना है 2 × c 3। और ये d की 0 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि अल्फा और बीटा बराबर होता है। कब जब d का मान 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 बराबर k²। ये क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मतलब 2 बराबर मूल है, मतलब अल्फा और बीटा का मान सेम है, कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है क्वेश्चन में। और ये कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, यही ना 624। और k² बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा तो 24, k का मान क्या होगा √124 ± √124, मतलब k का 2 मान आएगा +√24, k बराबर -√24 को एक कंसीडर कर लीजिए। सर प्लस माइनस कैसे आ गया, तो देखिए बाबू नहीं बिलीव हो रहा है, तो k², ये ऐसे भी दिख भी रहा है हमको कि a² - b², मतलब इसको लिख सकते हैं a + b का होल, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको,
यही ना बराबर 0, यही है ना क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, के बराबर क्या होगा माइनस 0 के बराबर करेंगे तो माइनस √24 और एक इसके बराबर 0 करेंगे तो याद आएगा √24। के का ये दो मान आया, राइट। समझ में आ रहा है ना, नीचे दिख रहा है क्या, क्लियर है लगभग। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा फिर यही यहाँ पे यही कंसेप्ट कर रहा है, डी बराबर 0 दिया है, क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, द्विघाती समीकरण दिया हुआ है। एक्चुअली इसको गुना कीजिए तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2kx + 6 बराबर 0। ए बराबर कितना होगा सर के, बी बराबर कितना होगा सर -2k होगा है, और सी बराबर कितना होगा सर 6। डी निकालेंगे सर बी स्क्वायर -4ac। क्लियर है ना बाबू, ओके। डी बराबर बी कितना है सर -2k होल स्क्वायर -4 × k + 6 × 6। ई सर 0 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि जो अल्फा और बीटा सेम है। तो अल्फा बीटा सेम कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। तो डी बराबर 0 कर दिए, मतलब 4k स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर -24k, फिर इसको बराबर कर देंगे, इधर से ले आएंगे तो 24k हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। कटेगा 6 से 24, 1 के से 1 कैंसिल, और 1 के बच गया, क्योंकि स्क्वायर था तो 1 के से कैंसिल हो गया, 1 के बचा। अरे यार देखो, क्लियर। के स्क्वायर बराबर क्या होगा 24/k/6 4। क्लियर है, 6 से 24, के स्क्वायर बराबर 6k, 1 के से कैंसिल, 1 के बराबर 6 आ गया। ऐसे के का मान पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट लगाया हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आदमी का एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, क्वेश्चन क्या है ठक देखिए, थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है। कह रहा है आम का एक बगिया बनाना संभव है यदि इसकी मतलब लंबाई आयताकारी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया है। इस प्रकार आम का बगिया बनाना पूछ रहा है, क्या संभव है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है। मतलब लंबाई कह रहा है, लंबाई यदि कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने हो तो, और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है कह रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि यदि संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। तो क्या पहले मान लेते हैं, माना कि बगिया, आम की बगिया का लंबाई x, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या होगा, बोला लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, मतलब लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है, नहीं समझे, मतलब लंबाई x है और चौड़ाई मान लेते हैं कोई y है। क्लियर, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है, लंबाई चौड़ाई y है, राइट, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है, मतलब चौड़ाई 2 गुना है, चौड़ाई 2 गुना है, तो इसको बराबर होने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना। नहीं क्लियर है, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना ज़्यादा है, मतलब लंबाई ज़्यादा है, क्या है, लंबाई ज़्यादा है। तो लंबाई ज़्यादा है 2 गुना, ई ज़्यादा है 2 गुना, तो बराबर होने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन से हम लोग पढ़ के निकालें। अब इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हम लोग y माने थे तो y रहने दीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़ के निकाले। कह रहा है कि लंबाई 2 गुना ज़्यादा है चौड़ाई से, तो हम लोग चौड़ाई में गुना किए, क्यों, क्योंकि इसको बराबर करना है ना। समझ में आ रहा है ना, ई ज़्यादा है तो बराबर होने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसमें गुना किए, ओके, 2 से, क्योंकि कह रहा है 2 गुना ज़्यादा है। अब क्षेत्रफल कह रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है सर, लंबाई हम x लिए थे, चौड़ाई y है, बराबर 800। क्लियर,
एक्स की जगह पे हम लोग 2y रख सकते हैं क्या? एक्स की जगह पे क्या हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पे रखें इस इक्वेशन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x बराबर 2y, तो x की जगह पे क्या है 2y इंटू वाई की जगह पे y रखे 800 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर रहने दो, ये भी मीटर स्क्वायर है। क्लियर? ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 800, 400 y बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो y का मान 20 आएगा। आप सोचिएगा सर यहाँ भी प्लस माइनस 20 होगा, तो माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना, इसलिए हमेशा प्लस लेंगे। तो लंबाई की चौड़ाई कितना है 20, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना है सर, y का मान 20 आया, लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है y का मान सर 20 है, तो चौड़ाई कितना 40। हाँ हो सकता है, मतलब हाँ ये पॉसिबल है, हाँ आम का बगिया बना सकते हैं, बना सकते हैं। और जिसकी लंबाई 40 चौड़ाई 20 है, क्यों? अगर कब नहीं बना सकते थे, जब देखते कि इसका मान निगेटिव में कुछ आ रहा होगा, तो रूट तो इस प्रकार नहीं बना सकते थे। जब वाई स्क्वायर मान लीजिए -800 आ जाएगा, -400 आ जाएगा, तो कभी निगेटिव का स्क्वायर आप लोग सुने हैं कि हो सकता है? नहीं ना, तो अभी निगेटिव का स्क्वायर होगा क्या 800 का स्क्वायर? नहीं ना, हमेशा अभी तक हम लोग पॉजिटिव का स्क्वायर करते आ रहे हैं, निगेटिव का स्क्वायर अभी तक नहीं किया, ना करना है, क्योंकि होता ही नहीं ना, तो इसलिए निगेटिव का स्क्वायर जब रहता तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर था, तो इसलिए पॉसिबल है। कितना नंबर क्वेश्चन था? थर्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लियर है क्या? ये जो क्वेश्चन कह रहा है तो वैसे हम करते जा रहे थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बचा, कह रहा है क्या है, ये भी संभव है, यदि संभव है तो उनकी मतलब क्या निम्नलिखित, मतलब जो कह रहा है वो संभव है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? कह रहा है दो मित्र की, मतलब मान लीजिए पहला मित्र है, पहले मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y, और दोनों का कह रहा है कि योग, राइट, दोनों का योग, मतलब दोनों आयु का योग कितना है 20 है, क्वेश्चन में दिया है, राइट, पढ़िएगा मालूम है। और कि यदि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, मतलब पूर्व मतलब पहले, पूर्व क्या होगा, पहले आयु, पहले मित्र का आयु, मित्र की आयु क्या होगा x - 4, पूर्व मतलब क्या होता है माइनस, क्योंकि 3 से पहले क्या होता है, 4 से पहले 3 होता है, तो इधर क्या है माइनस, और बाद क्या था तो प्लस, बाद मतलब पॉजिटिव, पहले मतलब निगेटिव, तो पहले कह रहा है, पूर्व कह रहा है, मतलब x - 4, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगा y - 4, ये दोनों का गुणनफल, मतलब कह रहा है x - 4 इंटू y - 4 कितना कह रहा है 48, यही कह रहा है ना। तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि x + y = 20, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, y = 20 - x, ये x को इधर भेज दिए, ऑफ कोर्स। अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे लिख देंगे, y की जगह पे ये लिख देंगे, तो x - 4 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे सर 20, क्या लिखेंगे 20 - x, ये पूरा y की जगह पे लिखा -4 था तो 4 लिखे, बराबर 48। क्लियर? x - 4 इंटू कितना हो जाएगा 16 माइनस x = 48। क्लियर? अब गुना करो, 16x - x स्क्वायर -16 64 प्लस 4x, क्लियर, बराबर 48। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 16x स्क्वायर पहले x स्क्वायर, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, 20x, सॉरी इधर देखिए 20x, इसको ऐड किए, -x स्क्वायर -64x, 64 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 48 बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, -x स्क्वायर -20 प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। क्या माइनस का कॉमन ले ले, क्योंकि ये माइनस हटाना चाहते हैं,
तो माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, क्या दिख रहा है नीचे? तो हम लोग डी निकालेंगे। डी इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक बनाए, द्विघाती समीकरण बनाए ऐसे करके। अब ये डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो ये डी निकालेंगे। ए कितना है सर, ए है सर एक, बी कितना है सर -20 और सी कितना है सर 112। तो डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है सर -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1, सी कितना है सर 112। क्लियर? 20 का स्क्वायर मतलब 400 -20 मल्टीप्लाई -20 माइनस माइनस प्लस 20 के संग 400 प्लस 400। क्लियर? अब इसको गुना करो, कितना आएगा 8 448। क्लियर? डी बराबर कितना आ जाएगा -48। डी निगेटिव आ रहा है, मतलब इसका कोई रूट्स नहीं आएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लिख दीजिएगा नहीं मतलब ऐसा नहीं मान हम लोग कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यदि संभव हो, तो संभव नहीं है क्योंकि डी निगेटिव आ रहा है। डी जब निगेटिव आए तो इसका कोई रूट्स नहीं होता, इसका कोई मूल नहीं होता। तो यह देखिएगा कि डी निगेटिव आ रहा है तो कोई इसका रूट्स नहीं होगा, अल्फा और बीटा का कोई इसका रूट्स रियल नहीं होगा, राइट? हाँ, तो असंभव है, मतलब संभव नहीं है। ऐसा जो कह रहा है ये क्वेश्चन में संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्लियर है क्या? चौथा जो कह रहा था वैसे हम करते गए। कह रहा था दोनों का योग इतना है, फिर 4 वर्ष पहले दोनों का गुना इतना हो जाता है, हम लोग इसे को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाए। क्वाड्रेटिक का फिर हम लोग डी निकाले, डी देखे कि डी निगेटिव आ रहा था, तो बोल दिए कि दैट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि डी निगेटिव में है इसलिए, राइट? तो एनी कन्फ्यूजन? नो सर। कन्फ्यूजन है कोई? नहीं सर, क्लियर है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का रूट्स निगेटिव में जा रहा है और इसका रूट्स जो आएगा इमेजिनरी आएगा, मतलब रियल नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों के सिलेबस में रियल नंबर के ऊपर बात हो रहा है, तो रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि इसका कोई रूट्स नहीं होगा, दैट इज ए मेन, मतलब पॉइंट यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबा चौड़ाई क्या है? तो कह रहा है कि आयताकार पार्क बनाना है, लंबा चौड़ाई गिवन है, मतलब आयताकार ही होगा। ओके, मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है, राइट? मान लीजिएगा आप लोग। कह रहा है इसका परिमाप, मतलब मान लेते इसका लेंथ, मतलब पार्क का लेंथ मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई x, चौड़ाई मान लेते हैं y, राइट? पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं x, y, और ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, राइट? ये x और यहाँ गलत लिख दिए, ये पूरा x माने ये पूरा y। कह रहा है इसका परिमाप कितना कह रहा है, परिमाप कह रहा है कितना है 80 मीटर, और इसका क्षेत्रफल कह रहा है कितना 400 मीटर स्क्वायर, राइट? तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है सर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, माने थे ना 80, ये कैंसिल हो जाएगा तो 40 बचेगा मीटर। x प्लस वाई बराबर क्या है 40, x प्लस वाई बराबर 40 मीटर। इक्वेशन 1 इसको मान लो। क्षेत्रफल क्या कह रहा है, इतना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना x माने थे, चौड़ाई y माने थे, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब x इंटू वाई बराबर 400। क्लियर? ओके, x अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर लिख सकते हैं क्या 40 माइनस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक मतलब एक ही वेरिएबल में चाहिए। यहाँ पे क्या दो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहा है, x भी दिख रहा है तो y भी, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, राइट? द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। x की जगह पर क्या लिखेंगे 40 माइनस वाई इंटू वाई, फिर x की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। हाँ सर, इतना तक सर क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40y माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर
400 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इधर आएगा तो 400 हो जाएगा बराबर 0, माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस 40y माइनस ये प्लस हो जाएगा 400। क्लियर है, क्योंकि इसको पहले लिख दिया, माइनस को कॉमन लेंगे तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो सर क्लियर है यहाँ तक। अब फिर यहाँ से डी निकालिए, डी निकालिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी बराबर होता है ए कितना है, ओके ए कितना है सर 1 है, बी कितना है सर -40 है, सी कितना है सर 400 है प्लस 400। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है सर -40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400, इसका क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1600। सर डी बराबर 0 आ रहा है, तो यह पॉसिबल है, हाँ हम लोग बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं पार्क। अब यहाँ से डी बराबर 0 आ जाता है तो अल्फा बराबर क्या होता है सर -b/2 है, और बीटा बराबर भी क्या होता है -b/2 है, बात तो वही है। तो अल्फा बराबर मतलब एक्स का जो दो मान आएगा वाई का, सॉरी यहाँ पे वाई वेरिएबल है तो वाई का मान, तो अल्फा बराबर क्या होता है -b मतलब सर 40, ई तो माइनस इसका है और बी का -40/2 ए मतलब सर प्लस 20, इसका भी मान 20 आएगा, जैसे अल्फा बीटा दोनों सेम आएगा क्योंकि डी बराबर 0 आ गया। तो वाई बराबर कितना आया सर 20 आया, और एक्स बराबर क्या होगा सर एक्स -40 माइनस वाई की जगह पे 20 घटा देंगे इसमें से, तो एक्स बराबर भी 20 आएगा। तो लंबाई कितना होगा सर 20 मीटर, चौड़ाई भी कितना होगा 20 मीटर। ओके क्लियर है क्या। तो लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोग द्विघातीय समीकरण को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिए, हर एक क्वेश्चन किए थे और अच्छे से समझ के किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघातीय समीकरण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए।